है वंडरफुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रिंकेश और आज मैं आपको 14 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, वहां डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने लाया हूँ बहुत ही एनालिसिस करके और मोस्ट इंपोर्टेंट लाया। और ये जो अपकमिंग एग्जाम है जैसे एसबीआई पीओ मेंस है ना, एसबीआई असिस्टेंट मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस यहाँ आएंगे ही और एसएससी सीजीएल में भी आएंगे। देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे आप लोगों के लिए, ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। ताकत अपने शब्द में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। क्या बात है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज से नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। कुछ बोलो मत, सक्सेसफुल पर्सन बन के दिखाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे हो चुका। अभी पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को दबाना है अपडेट के लिए। ठीक है, इंटायर जर्नी में मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा, जस्ट पहली बार बोलूंगा। ठीक है, आपको कर लेना है चुपचाप से। पहला क्वेश्चन देखो, which airport has entirely switched to green sources for its energy consumption needs, making it one of the India's 100% sustainable airports? कौन सा हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों में बदल गया है, जिससे यह भारत के 100% स्थायी हवाई अड्डों में से एक बन गया है? तो विच एयरपोर्ट गाइस? द एयरपोर्ट नेम इज मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पूरी तरह से स्विच हो चुका है और ये ग्रीन सोर्सेस में है ना बदल गया है और एनर्जी कंजप्शन कर रहा है और ये इंडिया में 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट हो चुका है। तो याद रखना गाइस, कौन सा एयरपोर्ट है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पे है? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस भारत के किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो किस शहर में आयोजित की जा रही है गाइस? उस शहर का नाम है हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में सेकंड नंबर का है ना कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कौन सा? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस का। ठीक है, कहां पे? हैदराबाद में। हैदराबाद ये शहर किस नदी के किनारे है आपको बताना। क्या ये मूसी नदी के किनारे है? ठीक है, तो यहां देखो गाइस, यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हैदराबाद न्यूज में था तो हैदराबाद के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो हैदराबाद के बारे में देख लेते हैं, 2022 में हैदराबाद न्यूज में था, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहला न्यूज देखो, अभी पता चला कि सेकंड नंबर का यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस ये कहां पे स्टार्ट हो रहा है? हैदराबाद में। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया है कि आप अब हैदराबाद लिबरेशन डे मना सकते हो, है ना। कब से कब तक? 2022 से 2023 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट न्यूज, यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। इन्होंने क्या किया है? हैदराबाद में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, हैदराबाद ये होस्ट कर रहा है इंडिया का पहला यूनिक काइंड ऑफ फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को।
ठीक है। तो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहाँ पे कौन होस्ट कर रहा है? ये हैदराबाद ही होस्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री हब सेट भी हैदराबाद में सेटअप कर रहे गाइस। उसके बाद देखो, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड अर्बोर डे फाउंडेशन, इन्होंने क्या किया है? रिकॉग्नाइज किया है कि 2021 थ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। कौन कौनते? इंडिया के मुंबई एंड हैदराबाद। तो यूनाइटेड नेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बन डे फाउंडेशन, इन्होंने बोला है कि 2021 ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित कर रहे हैं किनके? मुंबई को एंड हैदराबाद को। उसके बाद SBI ने हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में क्या किया है? सेटअप किया है इनोवेशन इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन सेंटर को। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली किस बैंक ने इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर हैदराबाद के तेलंगाना में सेटअप किया है? तो आंसर है SBI। ऐसा भी पूछ सकता है SBI ने रिसेंटली अभी इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर को किस सिटी में सेटअप किया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट देखो, इंडिया का पहला उमेन इंडस्ट्रियल पार्क, ये भी हैदराबाद में ही है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, ये इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन को सेटअप कर रहा है हैदराबाद में। फिर PM मोदी, इन्होंने 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की है हैदराबाद बेस्ड ICRISAT की, है ना, ICRISAT की। उसके बाद PM मोदी ने डेडिकेट किया है अपने नेशन को 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, कहाँ पे? हैदराबाद में। और किनकी स्टैचू है? रामानुजाचार्य की है। देखो, रामानुजाचार्य, इनकी 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्विलिटी ये डेडिकेट किया है पूरे नेशन को। कहाँ पे? ये रामानुजाचार्य की हैदराबाद में। उसके बाद इंडिया के पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ये भी हैदराबाद में ही है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की, इन्होंने विंग इंडिया 2022 ऑर्गेनाइज किया था हैदराबाद में। उसके बाद इंडिया का पहला नेविगेशन फैसिलिटी तिहान लॉन्च हुआ है IIT हैदराबाद में। तो उसके बाद इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड वुमेन कॉर्निवल डेवलप किया है CCMB, IIT हैदराबाद एंड LVPEI ने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस, European Parliament has approved a new rule that will introduce a single charging port for mobile phones, tablets and cameras by which year in European Union? यूरोपियन संसद ने एक नए नियम को मंजूरी दी है जो यूरोपीय संघ में किस वर्ष तक मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरों के लिए एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करेगा। तो किस वर्ष तक पेश करने वाला है गाइस वो रूल? द आंसर इज 2024 तक। तो 2024 तक यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव देने वाला है एक न्यू रूल को, जो इंट्रोड्यूस करने वाला न्यू चार्जिंग पोर्ट, सिंगल चार्जिंग पोर्ट को, जो किनके लिए है? मोबाइल फोन, टैबलेट्स एंड कैमरे के लिए, ठीक है। यहाँ देखो गाइस, यूरोपियन यूनियन की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में, है ना, स्ट्रासबर्ग फ्रांस में। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस है लग्जमबर्ग सिटी में। प्रेसिडेंट कौन है यूरोपियन यूनियन के? रोबेर्टा मेट्सोला, माल्टा से बिलोंग करते हैं ये। सेक्रेटरी जनरल कौन है यूरोपियन यूनियन के? क्लॉस वेले है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देख लेंगे अपन यूनाइटेड नेशन के बारे में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज कमिटेड टू शार्पली कट कार्बन एमिशन फ्रॉम एयर ट्रैवल बाय विच ईयर? संयुक्त राष्ट्र संगठन ने किस वर्ष तक हवाई यात्रा से
कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो किस वर्ष तक करने वाले ये? द आंसर इज उस साल का नाम है 2050 तक। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट बोला है कि जो भी एयर ट्रैवल से कार्बन एमिशन हो रहा है उसको हम कम करने वाले, शार्पली कम करेंगे। कब तक? 2050 तक। ऐसा किसने बोला है? यूनाइटेड नेशन ने बोला है। तो यहाँ देखो गाइस, यूनाइटेड नेशन की बात हुई है, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौनते हैं? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है। मेंबर कंट्री कितने हैं यूनाइटेड नेशन में? 193 मेंबर कंट्री और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है। उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के? ट्रैगवी हेल्फडेन लाई, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के? अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया से है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डे ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिकॉज फाउंडेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन को 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखो। Who has been appointed as a new brand ambassador of Gulf Oil Lubricants? गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है गाइस? आंसर इज हरमनप्रीत कौर। ये है अपने इंडियन वुमेन क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। ये है धोनी, है ना, MS धोनी। ये भी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के एम्बेसडर है। हरमनप्रीत कौर ये भी है। और कौन है? और एक है, आपको बताना है कौन है। ठीक है। तो यहां देखो गाइस, ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई है, तो देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर 2022 में कौन कौन थे। तो लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर है ना इन न्यूज 2022 के, यहाँ इधर जो है, इधर के पोर्शन में यहाँ ब्रांड एम्बेसडर का नाम है, यहाँ कौन से ब्रांड का बनाया है वो देख लेते हैं। तो पहले देखो, स्मृति मंधाना, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। ठीक है। ये क्वेश्चन 2 सेकंड गाइस। ठीक है। स्मृति मंधाना, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। उसके बाद रामचरण, हीरो मोटोकॉर्प। रोहित शर्मा एंड रितिका सचदेव, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। वनीशा नकेते, यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। शाहरुख खान, यूएई हेल्थ केयर प्रोवाइडर बुर्जिल होल्डिंग्स। उसके बाद सुनील छत्री, पिंटोला। अनुष्का शर्मा, लोरियल पेरिस। अमिताभ बच्चन, डाबर इंडिया। किच्छा सुदीप, पुनियाकोटी दत्तू योजना, कर्नाटका गवर्नमेंट का है, वहां के ब्रांड एम्बेसडर है। लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, सिटविक स्वराज, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ये मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है। सौरभ गांगुली, ये ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर है। ऋषभ पंत, ये ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड के है। उसके बाद वानी कपूर, नॉइस एक्सफिट 2 स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर है। शाहिद कपूर, ये पोकर बाजी के ब्रांड एम्बेसडर है। रवि शास्त्री, ये फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर है। महेंद्र सिंह धोनी, ये गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर है। AR रहमान, ये इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर है। दीपिका पादुकोण, ये लुइस विटॉन के ब्रांड एम्बेसडर है। रोबिन उत्तप्पा, ये कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर है, क्या भी के। उसके बाद आमिर खान, फार्म इजी कंज्यूमर हेल्थ केयर ऐप सुपर ऐप के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट देखो, शुभम गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़, ये माय 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर है। मैरीकॉन, लुपिन के ब्रांड एम्बेसडर है। विद्या बालन, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर है। शाहरुख खान, थम्स अप एंड गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर है। ऋषभ पंत, ये डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। तनीषा कोटिया एंड
राधिका कोटिया, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम फॉर गुरुग्राम हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर है। मनोज तिवारी, ये खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार के ब्रांड एम्बेसडर है। पंकज त्रिपाठी, ये कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर है। अक्षय कुमार, ये उत्तराखंड के हेड है जो 2022 में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर है। दिशा पटनी, ये बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन जी, ये मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर है। नीरज चोपड़ा, ये गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर है। विजय शेखर शर्मा, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर है। राजकुमार राव, ये रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर है। जुलम गोस्वामी, ये ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये थे गाइस अपने ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। Who was named the FIH Player of the Year for 2021-2022 in the Men's category? पुरुषों की श्रेणी में 2021-22 के लिए FIH Player of the Year किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 मेंस कैटेगरी में? तो उनका नाम है गाइज हरमनप्रीत सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह, ये है हरमनप्रीत सिंह, ये बने हैं FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22। ठीक है, हॉकी खेलते हैं। नेक्स्ट, हु वाज नेम्ड द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2021-2022 इन द वुमेन्स कैटेगरी? महिला वर्ग में 2021-22 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो कौन बना है वुमेन कैटेगरीज में, है ना, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर? उनका नाम है गाइस फिलाइस अल्बर्स। ठीक है, क्या नाम है? फिलाइस अल्बर्स। कहाँ पे रहते हैं ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये है फिलाइस अल्बर्स। ठीक है, और इन्हों ही वुमेन्स कैटेगरी में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है 2021-22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू सक्सीड इनकम्बेंट CJI उदय उमेश ललित? वर्तमान CJI उदय उमेश ललित की जगह लेने के लिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं गाइज 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो उनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो ये है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, और ये है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49 नंबर के UU ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित 45 नंबर के थे। अभी रिसेंटली प्रेजेंट में कौन है 50 नंबर का है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, अभी ये पूरा डिटेल में देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। न्यूज देखो, पहला पॉइंट देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and the judges of Supreme Court are appointed by the President under the clause 2 of Article 124 of the Constitution, है ना। अपने संविधान में आर्टिकल 124 के अंतर्गत क्लॉज 2 है, उसमें उसके अंतर्गत भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। कौनते नंबर का है ये बताना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को ही गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, वैसे ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 28 जनवरी 1950 में। इसको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। इनका टर्म लेंथ कितना रहता है? अंटिल द एज ऑफ 65। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जेसी सुंदास कानिया। हीरालाल जेसी सुंदास कानिया कब से कब थे? 1 साल, 1950 से 1951 तक थे। उसके बाद 45 नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे? अपने इंडिया के दीपक मिश्रा थे। 46 नंबर के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। 47 नंबर के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े थे। 48 नंबर के चीफ जस्टिस NV रमना थे। 49 के चीफ जस्टिस UU ललित थे। और 50वें चीफ जस्टिस कौन बने? DY चंद्रचूड़ बने हैं।
ठीक है। ये सीट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के लिए है। उसके बाद उनकी सैलरी कितनी रहती है, 2,80,000 पर मंथ रहती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने रहते हैं, 34 रहते हैं टोटल। उसमें से 33 जज है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो अभी रिसेंटली 50वें नंबर के कोने में बने हैं, DY चंद्रचूड़ जी बने हैं। उसके बाद there have been 11 female justices in the court since then. अब तक 11 फीमेल जस्टिसेस अपने इंडिया में है। presently there is 4 sitting female judge out of the total 33 judges. ये 33 जजेस में से 4 फीमेल जज है। ठीक है। उनका नाम है इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बीवी नागरथना और बेला त्रिवेदी। उसके बाद देखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, लीला सेठ was the first woman chief justice of a state high court in the country, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ये पहली, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अपने इंडिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस थे। कौन, लीला सेठ, स्टेट हाई कोर्ट है ना। तो कंट्री की, अपने इंडिया की स्टेट हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस कौन थे, वुमेन चीफ जस्टिस लीला सेठ थे। और ये कौन थे हाई कोर्ट था, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट था। उसके बाद अन्ना चैंडी, ये वन ऑफ इंडिया फर्स्ट फीमेल जज है। उसके बाद फतिमा बीवी, ये फर्स्ट फीमेल जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद इंदु मल्होत्रा, ये फर्स्ट फीमेल लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद हीरालाल जेसू सुंदास कानिया, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है। नेक्स्ट, ये थे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू जॉइंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द अर्नस्ट एंड यंग and the Indian Space Association, the Indian space economy is said to reach $30 billion by which year? Ernst and Young and Indian Space Association द्वारा तैयार एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $13 बिलियन तक पहुंचने के लिए तैयार है। तो किस वर्ष तक पहुंचने वाले हैं गाइस? द आंसर इज 2025 तक। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया, किसके द्वारा? अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा एंड इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा। इनकी जो इंडियन स्पेस इकोनॉमिक है 2025 तक है ना, $30 बिलियन तक होने वाली है, 13 बिलियन तक होना है, 13 बिलियन तक होने वाले 2025 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द इसरो द एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास on the orbiter of which mission has mapped the abundant sodium on the moon for the first time? इसरो के अनुसार किस मिशन के ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है? तो कौनता ये मिशन है गाइस? मिशन है, द आंसर इज चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 है ना, इसने क्या किया है? सोडियम को फाइंड किया है बहुत सारे प्रचुर मात्रा में, कहां पे? मून में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वो उनका स्पेक्ट्रम का नाम कौन सा है, क्या नाम है ना? एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास है ना, इसके द्वारा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहां देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात आई थी, इसरो के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। अभी रिसेंटली 10th नंबर के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्टा, ये इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट थी, इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट, who has become the first European woman to command the International Space Station? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है गाइस फर्स्ट यूरोपियन वुमेन? तो उनका नाम है समंता क्रिस्टोफोरेटी।
ये है समंता क्रिस्टोफोरेसी। ये फर्स्ट यूरोपियन वुमेन बनी है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कमांड संभाला। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टू होल्ड द 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं विधानसभा आयोजित करेगा? तो कौन सी सिटी करने वाला है गाइस? उसका आंसर है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में 5th नंबर के असेंबली होने वाले है। किसके ऊपर? किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो 5th नंबर का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का असेंबली होने वाली है, ये न्यू दिल्ली में होने वाली है। हो गई, ठीक है, ये 6 अक्टूबर को हो चुकी है, हो गई। न्यू दिल्ली में था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, ये 5th असेंबली था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देख लेते गाइस। इसका फाउंडेशन हुआ था 2015 में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल अजय माथुर है। यहाँ मेंबर्स कितने हैं? टोटल 121 है। और किन्होंने स्टार्ट किया था, किनकी वजह से स्टार्ट हुआ ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये इंडिया एंड फ्रांस, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर फ्रांस प्राइम मिनिस्टर फ्रांसियो होलैंडी ने कब किया था? 30 नवंबर 2015 में, है ना। 21st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज COP21 जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, और उन्होंने प्रमोट किया था सोलर एनर्जी को। न्यूली मेंबर कंट्री ज्वाइन कौन कौन हुआ है? 121 है ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो न्यूली देख लेते हैं। अभी यूएसए 101 नंबर के थे, 102 नंबर का एंटीगो बारबुडा, 103 नंबर का सीरिया, 104 नंबर का बहरीन, 105 नेपाल, 106 नॉर्वे, 107 हंगरी, 108 पनामा और 109 भूटान। ये लेटेस्ट वाले ज्वाइन हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कंट्री है। ठीक है, तो ये थे गाइस अपने टॉप 12 करंट अफेयर विद स्टैटिक विद टॉपिक अच्छे से डिस्कस किए अपन ने, है ना। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है किसे? केसीसी स्टडी सर्कल को। बेल आइकन को दबा देना है। फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।